नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे समीकरण किस प्रकार से निकालते हैं। कक्षा 5 से ऊपर वाली जैसे कि कक्षा 6, 7 और आने वाली कक्षाओं में भी समीकरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हम आपको सिखाएंगे समीकरण कितने प्रकार का होता है। तो समीकरण हम यहाँ पर आपको बताएंगे रेखिक समीकरण, एक चर वाले समीकरण। तो यहाँ पर इसमें एक चर है, एक चर मतलब x सिर्फ एक है, इसलिए यहाँ पर एक चर वाले समीकरण बताएंगे। तो आपका पहला सवाल है 2x + 4 = 8। तो इस सवाल को किस प्रकार से निकालना है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ कुछ नहीं कहना है, यहाँ पर 2x + 4 = 8 यहाँ पर हल शुरू करते हैं और इस सवाल को उतना को उतना उतार दिया। यहाँ पर आपको हमने बताया है कि समीकरण में दो पक्ष रहते हैं, इसे कहते हैं दायां पक्ष, इसे कहते हैं बायां पक्ष। तो यहाँ पर आपको अगर दायां पक्ष से बायां पक्ष किसी संख्या को ले जाते हैं तो अगर प्लस की है तो माइनस की होगी, अगर माइनस की है तो प्लस की होगी। इसी प्रकार से यहाँ पर भाग की है तो गुणा में हो जाएगी और गुणा में है तो भाग में, चिन्ह बदल देते हैं। तो यहाँ पर आपको चिन्ह बदलना मतलब चिन्ह बदलते हैं, तो चिन्ह माइनस का है तो यहाँ पर प्लस का हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, भाग का है तो गुणा का, गुणा का है तो भाग का। ए इतने चिन्ह हैं, इतना आपको करना है, ए बदल जाते हैं, ठीक। आप इस प्रकार से बदल सकते हैं, माइनस से प्लस और प्लस से माइनस। यहाँ पर ए अगला बदल के आ गया है। तो फिर यहाँ पर कितना लिखा है 2x, तो इस 2x को 2x लिख देंगे बराबर, यहाँ पर 8 लिखा है और ये प्लस के 4 हैं तो इस साइड माइनस के 4 लिख देंगे। यहाँ पर माइनस के 4 लिख दिए तो यहाँ पर आएगा 2x बराबर 8 में से 4 को घटाएंगे तो कितना 4 आ जाएगा। और अब यहाँ पर दिए हैं 2x बराबर 4, तो यहाँ पर 2 गुणा में दिए हुए हैं तो इस साइड भाग में आ जाएंगे, तो x बराबर यहाँ पर आ जाएंगे 4/2। तो 2 से विभाजित करेंगे यहाँ पर, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका x बराबर 2। x बराबर 2 इसका आंसर आ गया। तो यहीं पर हम आपको इसी सवाल में उत्तर की जांच करके बताते हैं। तो उत्तर की जांच किस प्रकार से निकालना है। तो यहाँ पर आपको ये सवाल दे दिया है 2x + 4 = 8। तो यहाँ पर 2 का 2 x के स्थान पर कितना लिख देना है 2, तो गुणा 2 + 4 = 8। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 दूनी 4 + 4 = 8, तो बराबर आ जाएगा यहाँ पर 8 = 8, क्योंकि 4 और 4 8 हो जाएंगे। तो ए आ गया आपका, दोनों संख्याएं बराबर आ गई हैं। यहाँ पर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड ये दोनों बराबर हैं, तो इसलिए ये सवाल आपका सही है। अब यहाँ पर आपका अगला सवाल है 5x + 4 = 19। तो यहाँ पर भी इस सवाल को जिस प्रकार से आपने पहला सवाल किया उसी प्रकार से करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5x + 4 = 19। तो यहाँ पर आएगा आपका 5 का 5x बराबर 19, यहाँ पर प्लस के 4 हैं तो इस साइड माइनस के 4 हो जाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा 5x बराबर 19 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे 15। अब यहाँ पर ये 5 गुणा में दिए हुए हैं तो इस साइड भाग में आ जाएंगे, तो x बराबर 15/5। तो यहाँ पर 5 का 15 में भाग देंगे तो x बराबर आ जाएगा आपका 3, क्योंकि 5 से विभाजित करेंगे तो 5 या 15, 3 आ जाएगा। अब इस सवाल का आपको उत्तर की जांच करना है। तो उत्तर की जांच किस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं उत्तर की जांच। तो यहाँ पर आपको इस सवाल में x का मान लिख देना है। तो 5x + 4 = 19। तो यहाँ पर 5 और x के स्थान पर कितना दिया हुआ है 3 + 4 = 19। तो यहाँ पर 5 या 15 + 4 = 19। तो यहाँ पर आ जाएगा 19 = 19, क्योंकि ये दोनों पक्ष राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं।
तो यहाँ पर लिखते हैं राइट लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इसलिए ये सही है आपका। अगर आपको ये 2 सवाल हमने आपको बता दिए हैं, अगर इन दोनों सवाल में आपको समझ में नहीं आया है तो आपको ये तीसरा सवाल बताएंगे। वो एक सवाल आपको ये तीसरा सवाल 2x + 3 = 4, तो इस सवाल को आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पर 2x + 3 = 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 2x = 4 माइनस के प्लस के 3 दिए हुए हैं, तो इस साइड माइनस के 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x = 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा x = 1/2, क्योंकि 2 यहाँ पर भाग गुणा में है तो इस साइड भाग में आ गए। तो आपको x का मान निकल के आ गया है x = 1/2, ये इतना आ गया है। अब आपको किस प्रकार से निकालना है कि ये सही है, किस प्रकार से जाँचें, तो हम यहाँ पर आपको बताएंगे उत्तर की जाँच। उत्तर की जाँच किस प्रकार से करना है, तो यहाँ पर आपको कहना है 2x + 3 = 4, तो आपको जितना मान आया है उसका मान आपको x के स्थान पर रख देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणे यहाँ पर 1/2 + 3 = 4, इतना आ गया। अब आपको विभाजित कर दो, यहाँ पर 2 से 2 कर देंगे तो 2 × 2, तो यहाँ पर 1 बचेगा, 1 यहाँ पर बचेगा, 1 का 1 में गुणा होगा तो 1 + 3 = 4, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 = 4। ये दोनों पक्ष लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, इसलिए ये सवाल सही माना जाएगा। इसका इतना आंसर आ गया।